अहम खबर आपको देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का इंटरव्यू जो उन्होंने गैर मुल्की चैनल को दिया है, उन्होंने कहा है कि रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को भारत ने बतौर पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारत के मजमूम मज़ाहिम पाकिस्तान की सलामती को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश हैं। अरब मीडिया को इंटरव्यू में DGISPR का कहना था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। भारतीय सियासी क़यादत मुतादिद मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुश्तपनाही का एतराफ़ कर चुके। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। अमेरिका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशतगर्दी का बता चुके हैं। इसी इंटरव्यू में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यह भी कहना है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। कोई भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। अरब मीडिया को इंटरव्यू में DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कासी करता है। पंजाब में स्कूलों की आउटसोर्सिंग के नताइज, तलबा एनरोलमेंट में 99%, जबकि टीचर्स की तादाद में 114% इजाफा हुआ। पंजाब में अब डिसिप्लिन, क्लासरूम्स, लैब और मायार तालीम की बुनियाद पर स्कूल ऑफ द मंथ अवार्ड देने का फैसला किया गया है। बेहतरीन कारकर्दगी पर टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड भी मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने ऑन व्हील मॉन्टेसरी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इक़दाम की हिदायत कर दी। सरकारी स्कूलों में पहली मरतबा वैन बस सर्विस मुतारिफ कराने का भी फैसला। मरियम नवाज का कहना है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए टीचर की मायारी ट्रेनिंग अशद ज़रूरी है। पंजाब भर में स्कूलों के दाखिली रास्तों को यकसां तौर पर बेहतर बनाया जाए। सरकारी स्कूलों का मयार अच्छे प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाना चाहते हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश फ्लैट से मिली, जिसके बाद पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर के मोबाइल फ़ोन से डेटा हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि लाश का पोस्टमार्टम भी कर लिया गया है। तफसीलात काशिफ मुश्ताक से। जी बिल्कुल, डिफेंस फेज 6 गिजरी के इलाके से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां अदाकारा व मॉडल हुमैरा असगर की लाश गुज़श्ता रोज़ जो है वो मिली है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश भी की जा रही है, जबकि हम इस वक्त उसी फ्लैट पर मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन नासिर अली अगर आपको दिखाएं तो पुलिस की जानिब से इस फ्लैट को बाकायदा सील कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो ये फ्लैट है ये रेंट पर रहती थी और काफ़ी अरसे से इन्होंने रेंट अदा नहीं किया था। इस हवाले से जो इसके मालिक मकान हैं उनसे इनका झगड़ा भी चल रहा था और आप ये देख सकते हैं कि गेट पर जो है वो मालिक मकान की जानिब से नोटिस भी लगाए गए हैं और बाकायदा जो गुज़श्ता रोज़ है वो भी जो पुलिस हुक्काम हैं और अदालती अमला जो है वो यहाँ पहुँचा था और इनको ये नोटिस सर्व करने के लिए आए थे। और इस दौरान जो है जब ये गेट तोड़ा गया तो जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली कि ये घर पर जो है वो एक लाश मौजूद है। ताहम इस हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं से ना सिर्फ तफ्तीश जारी है बल्कि अस्पताल इंजामिया से भी हमारी बात हुई है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बाकायदा जो मेडिकल है वो कर लिया गया है और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो 1 से 2 रोज़ में जो है वो सामने आएगी और उस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी बताई जाएंगी। डिफेंस फेज 6 का ये इलाका है और मेरे कैमरामैन नासिर अली अगर आपको बाहर की सूरत हाल दिखाएं तो 4 मंजिला ये इमारत है। जो यहाँ इलाका मकीन हैं, जो शॉपकीपर हैं, हमारी उनसे बात हुई। 2 साल से इनका हमारे मार्ट पर आना जाना था, छोटी मोटी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान लेती थी। कल आने के बाद हमें भी मालूम हुआ कि मालिक मकान और पुलिस की यहाँ जो आमद थी वो मकान खाली करवाने के सिलसिले में बैलफ के साथ आए थे। जो इस घर से मोबाइल फ़ोन मिला है पुलिस की जानिब से उसका भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और अब तक उसकी भी तमाम तर तफसीलात जो है वो सामने नहीं आई हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके गौहराबाद में बादल फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। दर्जनों मकानात, दुकानें, सड़कें मुतासर हुए। माल मवेशी नाले में बह गए। तफसीलात बताएंगे अंसार नकवी। जी अंसार। जेलम वैली के इलाके गौहराबाद में जहां आज सुबह शदीद बारिश के दौरान क्लाउड बर्स्ट का होलनाक वाक़या पेश आया। इस वाक़े के नतीजे में यहाँ मुतअद्दिद देहात मुतासर हुए। शदीद तुग़यानी से मकानात, दुकानें और गाड़ियाँ इस नाले की नज़र हो गई और माल मवेशी भी नाले में बह गए, जबकि गौहराबाद और नौगरान लिंक रोड मुकम्मल तबाह हो चुकी है। रोड की तबाही के बायस हज़ारों अफराद का ज़िली हेडकोार्टर हटियाबाला से रब्ता मुनक़ते हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के बायस क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं और यहाँ के मुतासरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फ़िलफ़ौर रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया जाए और जो सड़कें हैं सड़कें फ़िलफ़ौर हंगामी बुनियादों पे बहाल की जाए। जी, बारिश के बाद लाहौर के कुछ इलाकों में भी सड़कों पर पानी जमा हो गया है। हिरा बदूल से जानते हैं। जी हिरा।
आप मेरे अकब में देख रहे हैं कि बारिश तो थम चुकी है, लेकिन जो बारिश का पानी है वो अभी भी वैसे का वैसा ही मौजूद है। शहरियों का कहना है कि जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे घंटों घंटों बारिश का पानी जमा रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि मानसून के मौसम में वक्त से पहले इंतजामात किए जाएँ ताकि हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जबकि दूसरी जानब यहाँ पे वासा का अमला तो मौजूद है, लेकिन जो पानी है वो वैसे का वैसे ही मौजूद है। जी, कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से लियारी समेत शहर के दीगर इलाकों में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक 8 मजीद इमारतों को सील किया जा चुका है। सुलेमान सादत से तफसील जानते हैं। सुलेमान। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक कराची के जिला जुनूबी में 470 मखदूश इमारतें मौजूद हैं, जिन्हें सील करने का अमल जारी है और सिर्फ लियारी में अब तक 8 खाली इमारतों को सील किया जा चुका है। गुज़िश्ता रोज भी दरियाबाद में मखदूश इमारत को सील करने के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पहुंची और गली नंबर 6 की 2 मखदूश इमारतों को सील किया गया। दोनों इमारतें 5-5 मंजिला हैं और मखदूश बिल्डिंग में 22 मकानात हैं, जिन्हें खाली करवाया जा रहा है। मुख्तियार कार, लियारी टाउन और SBC की टीम भी मौके पर मौजूद थी। इस सूरत हाल पर कमिश्नर कराची कहते हैं कि मखदूश इमारतों के मकीनों को कैसे मुंतकिल किया जाए, इसका प्लान बनाया जा रहा है। इवैक्यूएशन प्लान सजेस्ट करना है कि ऐसी सूरत में अगर गॉड फॉरबिड कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो उसमें गवर्नमेंट किस तरह से इवैक्यूएट करेगी और इन लोगों को किस तरीके से कम्फर्ट करेगी। कराची में कुल 588 मखदूश इमारतें हैं और सबसे ज्यादा जिला जुनूबी में है और इन मखदूश इमारतों को खाली कराने के लिए इंतजामिया मकीनों को जानी और माली नुकसान से बचने के लिए आगाही फराहम कर रही है, जबकि रिहायशी हुकूमत की जानिब से मुतबादिल रिहाइशगाह फराहम करने के लिए इक़दामात के मुंतज़िर हैं। कैमरा टीम के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची।